Welcome to GS Quick Learning. The topic is tax planning, tax avoidance and tax evasion. So previous वीडियो में हमने जो है टैक्स प्लानिंग था डिस्कस किया था. तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी टैक्स अवॉइडेंस. ओके. सो टैक्स प्लानिंग क्या था? सिंपली टैक्स प्लानिंग था कि अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको रिड्यूस करना लीगल वे से. ओके. डिडक्शन वगैरह एग्जाम्पशंस क्लेम कर कर. ओके. सो टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? टैक्स अवॉइडेंस इज द यूज ऑफ लीगल मेथड टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स ओन्ड बाय द इंडिविजुअल और अ बिजनेस. सो सिंपली ये भी वही उसी तरह की ही एक मेथड और टेक्निक है, लीगल मेथड है, जिससे हम क्या करते हैं, जो टैक्स लाइबिलिटी होती है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं. ओके. दिस इज जनरली accomplished by claiming as many deduction and credits as allowable. It may also be achieved by prioritizing investment that have tax advantage such as बाइंग म्यूनसिपल बॉन्ड्स. सो सिंपली ये क्या कहता है कि मान लीजिए हमारे पास ये इनकम है जिस पर टैक्स लगना है. ओके. जब हम गवर्नमेंट होती है जो जो और जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, जिसमें हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो हमें डिडक्शंस मिल जाती हैं, एग्जम्पशंस मिल जाती हैं, जिससे हमें टैक्स जो है कम पे करना पड़ता है. तो सिंपली क्या होता है कि इनकम को इन्वेस्टमेंट करना डिफरेंट प्लेसेस पर जिस पर हमें क्या मिले, डिडक्शन. जैसे जिस यहाँ पर बताया कि बाय कर लेना बॉन्ड्स. ओके. सिमिलरली जो है इन्वेस्टमेंट कर कर हम जो है डिडक्शन ले सकते हैं, जिससे हमें टैक्स जो है कम पे करना पड़ेगा. उसको हम कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस की लीगल वे से. और वे इसकी डेफिनेशन है कि जो टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना, उसका फ़ायदा उठाकर लूपहोल्स ऑफ द लॉ में जो भी लूपहोल्स, कोई भी चीज़ जो है परफेक्ट तो नहीं होती, कुछ ना कुछ तो उसमें रह ही जाता है. जैसे लॉ में कुछ ना कुछ जो रिक्वायरमेंट है वो उसका फ़ायदा उठाकर जो अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करना, उसको हम कह सकते हैं. जैसे इसने फ़ायदा ही उठाया है सैसी ने. यहाँ पर देखिए अपने इनकम को उसने इन्वेस्टमेंट कर लिया, उसको ज़रूरत नहीं थी, बट उसने क्या किया, अपने टैक्स को सेव करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर ली डिफरेंट प्लान में. सो उससे उसे क्या डिडक्शन मिल गई, तो उसको कम टैक्स पे करना पड़ा. ओके. सो नेक्स्ट हमारे पास है टैक्स एवेजन, थर्ड टर्म. पहले था टैक्स प्लानिंग, लीगल वे से सिंपली रिड्यूस करना टैक्स लाइबिलिटी. सेकंड था वो भी लीगल वे, इन्वेस्टमेंट कर डिफरेंट जगह पर, तो हमने जो है रिड्यूस किया अपनी टैक्स लाइबिलिटी को. थर्ड टर्म हमारे पास आती है टैक्स एवेजन. टैक्स एवेजन इज द इलीगल एवेजन. सो ये क्या है, इलीगल. वो बहुत जो है लीगल थे, ये इलीगल है. ऑफ टैक्स बाय इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन एंड ट्रस्ट. Tax evasion often entail taxpayer deliberately misrepresenting the true state of their affair to the tax authority. So ये मेन लाइन है. ये क्या करते हैं कि मिस रिप्रेजेंट करना अपनी जो स्टेटमेंट है उसको टैक्स अथॉरिटी को गलत में शो करना, उसे मैनुपुलेट कर कर शो करना कि जिससे हमारी जो इनकम है वो कम दिखाई दे और हमें कम टैक्स लगे. ओके. टैक्स अथॉरिटी टू रिड्यूस देयर टैक्स लाइबिलिटी एंड इंक्लूड डिसऑनेस्ट टैक्स रिपोर्ट. उसको डिसऑनेस्ट वे से जो रिपोर्ट तैयार कर देनी, सो दैट कि उससे जो है उसको कम टैक्स पड़े. सो इसको हम कहते हैं टैक्स एविजन, जो एक इलीगल मेथड है टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करना. ओके. जैसे इसमें हम क्या करते हैं, इनकम को लेस में शो कर देते हैं. ओके. प्रॉफिट एंड गेन की जो एक्चुअल अमाउंट है वो हम शो नहीं करते. ओके. सो मैनिपुलेट करना, सिंपली अपने अकाउंट्स को और इनकम को कम शो करना, सो दैट कि जो टैक्स है वो कम पे करना पड़े, उसको हम कहते हैं टैक्स एवेजन, इलीगल मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द टैक्स लायबिलिटी. ओके. सो इसके इम्पोर्टेंस है टूल्स. कौन कौन से है कि हम कौन कौन से टूल्स है, कैसे हम जो टैक्स एविजन करते हैं. फर्स्ट हमारे पास आता है फेलिंग टू पे द ड्यूज.
This is the simplest way in which someone may evade taxes. Simply won't pay to the government. So जब वो टैक्स ही नहीं पे करता, ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करना चाहता, नॉट इवन व्हेन दे ड्यू आर कार्ड फॉर, जब गवर्नमेंट उसे कह भी रही है, उसे कह रही है कि टैक्स पे करो, बट वो फिर भी नहीं टैक्स पे करता. अ पर्सन इंगेज इन दिस सॉर्ट ऑफ टैक्स इविजन वोंट विलिंगली अनविलिंगली पे टैक्स बिफोर आफ्टर. वो टैक्स ही नहीं पे करता. सिंपली ये टूल्स है कि वो फेल हो जाता है मतलब टैक्स पे करने के लिए. ओके. सेकंड हमारे पास आ गया स्मगलिंग. व्हेन सर्टन गुड्स मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, वो क्या करता है, अपनी गुड्स को मूव करता है. मान लीजिए जहाँ पर टैक्स लगना था उसने और जगह पर जो गुड्स है वो मूव कर दी. सो यहाँ जहाँ जहाँ पर जो टैक्स रेट था वो हाई था, और वहाँ पर जहाँ पर उसने जो है चीज़ें अपनी गुड्स जो है एक्सपोर्ट किया जा रखी हुई हैं, वहाँ पर टैक्स जो है जो उसका रेट है वो कम है. ओके. तो उसने कम रेट, जहाँ पर कम रेट है वहाँ पर अपने गुड्स को मूव कर दिया, सो दैट कि वो जो टैक्स है वो कम पे करे, जहाँ उसको पे ही ना करना पड़े, टैक्स को अवॉइड करने के लिए. ओके. तो इससे वो टैक्स इविजन करता है. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास थर्ड पॉइंट है सबमिटिंग फॉल्स टैक्स रिटर्न. जैसे कि मैंने पहले बताया कि फॉल्स जो है ट्रू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं शो करता, वो फॉल्स अपनी स्टेटमेंट शो करता है, जिससे जो क्या होता है इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें. ओके. सो इससे क्या होगा, उसको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, वो अपने प्रॉफिट जो है कम शो करता है, इनकम कम शो करता है, लॉस ज़्यादा शो करता होगा. ओके. सो फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, इनएक्यूरेट फाइनेंशियल. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जबकि कोई ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस होता है वो अपनी क्या फाइनेंशियल स्टेट्स प्रिपेयर करता है स्टेटमेंट. ओके. सो इनएक्यूरेट वे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाएगी तो क्या होगा, मैनिपुलेशन होगी उसमें. ओके. तो उसमें क्या होगा, इनकम से कम प्रॉफिट कम शो होगा, सो जिससे टैक्स है वो कम पे करना पड़ेगा. सो ये भी एक इलीगल वे से टैक्स को रिड्यूस किया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास इसमें टूल्स कौन सा है, यूजिंग फेक डॉक्यूमेंट्स टू क्लेम एग्जम्पशन. एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए कोई फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा लेने, सो दैट उनको एग्जम्पशन मिल सके, टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो सके. क्लियर. नॉन रिपोर्टिंग इनकम, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनकम को जो है वो अच्छे से शो नहीं करना, नॉट रिपोर्ट नहीं करना. रिपोर्टिंग जो प्रिपेयर की जाती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको ट्रू एंड फेयर वे उसमें शो नहीं करना. उसमें क्या करना है, सिंपली लॉस को ज़्यादा शो किया जाता है और इनकम जो है कम शो किया जाता है. ओके. सो दैट कि टैक्स जो है कम पड़े. ब्रैबरी जैसे यहाँ पर रिश्वत होती है, देयर में बी सिचुएशन वेयर सर्टेन अमाउंट ड्यू इन टैक्स विच the individual may not be willing to pay. In such a case, or say actually bribe official to make them they pay and to. So ये होता है कि वो जो कुछ पर्सन के साथ मिलकर उसको रिश्वत दे देते हैं. ओके. सो दैट कि उनको जो है वो टैक्स एक्चुअल में ना पे करना पड़े. सो जो टैक्स की अमाउंट वो ज़्यादा होती है और ब्राइबरी वो थोड़ी सी दे देते हैं, जिससे उसको टैक्स ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता. सो ये भी एक टूल है टैक्स इविजन अवॉइड करने का. नेक्स्ट हमारे पास स्टोरिंग वेल्थ आउटसाइड द कंट्री. वी हैव ऑल हेयर tales of Swiss bank account. Offshore account can maintain outside the country and information about dealing in this account is not disclosed. हाँ, ये हमें क्या कहता है, आपको पता ही होगा कि एक स्विस बैंक अकाउंट होता है जो बेसिकली अपनी कंट्री के आउटसाइड में होता है, बाहर होता है. सो क्या करता है, जो बिजनेसमैन होते हैं, जहाँ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो अपने एक बाहर बैंक अकाउंट में मेंटेन करके रखते हैं, अपनी कंट्री के बाहर मेंटेन करके रखते हैं. तो उसमें जो है अपने जो फंड्स है उसमें वो इनकम है, जो प्रॉफिट है उसमें जो डिपॉजिट करवा देते हैं. सो जो उसके डिटेल्स हैं वो डिस्क्लोज नहीं की जाती इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को. उसको पता ही नहीं चलता कि इनका जो स्विस बैंक में अकाउंट भी है. सो उसे टैक्स नहीं पे करना पड़ता उस बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसका पता ही नहीं होता कि उनका जो है स्विस बैंक में अकाउंट है. ओके. जब पता ही नहीं होगा तो वो क्यों उस पर टैक्स लेंगे. ओके. सो जितनी इनकम यहाँ पर शो की जाती है इनकम टैक्स अकाउंट को पता होता है, उन्हीं इनकम पर टैक्स जो है पे करना पड़ता है. सो ये भी एक मेथड है, टूल्स है जिससे वो क्या करते हैं, टैक्स को अवॉइड करते हैं. सो लास्ट में हमारे पास आता है कि डिफरेंस कौन कौन सा है, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेजन.
सो फर्स्ट हमारे पास आता है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग सिंपली लीगल मेथड है, जैसे कि मैंने बताया टैक्स अवॉइडेंस भी लीगल मेथड है एंड टैक्स एविजन जो है इलीगल मेथड है। ओके, सो टैक्स प्लानिंग जब लीगल है तो एथिकल या प्रॉपर एथिक्स के साथ किया जाता है, तो टैक्स अवॉइडेंस अनएथिकल है बिकॉज इसमें हम इन्वेस्टमेंट में, ये अच्छी बात नहीं होती है कि जब इन्वेस्टमेंट की हमें वैसे तो लोड नहीं थी, जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्स के लिए हमें इन्वेस्टमेंट किया डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर, सो अनएथिकल है। ओके, सो टैक्स एविजन तो है ही अनएथिकल। Tax planning, no intention to defeat legal separate, no intention to defeat legal separate interest। हाँ यही है कि इसमें जो है टैक्स प्लानिंग में कोई बाद में जो होता है वो लीगल एक्शन नहीं लिया जाता। ओके, बिकॉज वो लीगली होता है प्रॉपर। सो टैक्स अवॉइडेंस में हो सकता है और टैक्स एविजन में भी हो सकता है। बाय टेकिंग लेस्टिमेट बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स लॉ, बाय टेकिंग बेनिफिट लूपहोल्स। इसमें क्या होता है, बेनिफिट इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो जो बेनिफिट रिडक्शन ली जाती है टैक्स प्लानिंग है, अच्छी बात है लीगली। ओके, पर टैक्स अवॉइडेंस में उसके लूप होल्स ऑफ लॉ उसका बेनिफिट लिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था। टैक्स इवेजन में क्या होता है, टैक्स इवेजन में मिस स्टेटमेंट होती है, फॉल्सिफिकेशन मैनिपुलेट किया जाता है अकाउंट्स। ओके, सो इसमें कोर्ट में कोई नो लिटिगेशन इन कोर्ट। सो इसमें सब कुछ प्रॉपर लीगल वे से होता है, तो कुछ कोर्ट का मामला नहीं होता है। इसमें हो सकता है और इसमें भी हो सकता है, जो मैंने आपको पहले जो समझा दिया। बहुत इजी है, जो आप ही खुद एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसमें कोई पेनल्टी नहीं लगती, इसमें भी कोई पेनल्टी नहीं लगती, इसमें पेनल्टी जो है लग सकती है। गुड फॉर नेशनल डेवलपमेंट। सो टैक्स प्लानिंग है बहुत ही अच्छा है नेशनल डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज इसमें क्या होता है, हम लीगल वे से प्रॉपर जो होता है डिडक्शन जो है क्लेम करते हैं। ओके, सो टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है, इट्स इवल फॉर नेशनल सोसाइटी। हाँ ये भी हम है तो लीगल, बट ये अनएथिकल है जैसे कि बताया। सो इस ये सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए अच्छा नहीं है बेसिकली, बिकॉज हम जो है डिडक्शन को क्लेम करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, बल्कि हमें जो है टैक्स पे करना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट भी इट इज़ एबल फॉर नेशनल सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। टैक्स प्लानिंग प्रमोट प्रोफेशनलिज्म एंड स्ट्रेंथन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। सो ये प्रमोट करता है टैक्स प्लानिंग सभी को, एंड ये जो टैक्स अवॉइडेंस है जो किसी ब्राइबरी को जो होता है और वीकनेस होती है जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन में, उसको इनकरेज करता है, क्योंकि वीकनेस का ही तो फ़ायदा उठाया जाता है टैक्स अवॉइडेंस में। ओके, सो ये भी सेम है कि ये इनकरेज करता है ब्राइबरी को। प्लानिंग बिफोर टैक्स लाइबिलिटी अराइज। टैक्स लाइबिलिटी प्लानिंग कब की जाती है, टैक्स लाइबिलिटी अराइज होने से पहले। सो प्लानिंग फॉर अवॉइडेंस बिफोर टैक्स लाइबिलिटी, ये भी सेम है। टैक्स एविजन इन्वॉल्व अवॉइडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स आफ्टर द लाइबिलिटी। जब अराइज हो जाती है तो तब वो क्या करते हैं, जब उनको पता चल जाता है कि हमको इनका टैक्स इतना टैक्स पे करना चाहिए, तो वो टैक्स अवॉइड करने विजन करने की कोशिश करते हैं अपनी इनकम को छुपा कर। क्लियर? सो थैंक यू सो मच।